मनुष्य सभ्यता के इतिहास में गुरु का जो कॉन्सेप्ट आया कि उस व्यक्ति को गुरु की तरह मानना चाहिए, उसको कदर देना चाहिए जो आपको सिखाता है। और वो सिखाना किसी भी बात का हो सकता है, तो उतने ही किस्म के गुरु हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक को भी हम गुरु ही कहते हैं, उतना ही आदर देते हैं। वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो हमको सिखाते हैं, हमारे जीवन में कुछ नए वैल्यू को ऐड कर देते हैं। आप स्विमिंग करना नहीं जानते हो तो कोई आपको स्विमिंग करना सिखा देता है, वो भी एक गुरु हो गया। तो गुरु आप कहेंगे नहीं कहेंगे दूसरी बात है, मगर आप उनका कदर करेंगे क्योंकि उनके माध्यम से आपने जाना। मगर अध्यात्म में किन गुरु को गुरु कहते हैं या सबसे बड़ा गुरु कहते हैं? जो सबसे बड़ा जीवन का रहस्य सिखाता है वो सबसे बड़ा गुरु है। और बहुत तरह के गुरु होंगे, मगर लोग आध्यात्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो या नास्तिक हो तो भी गुरुओं को तो कदर तो करेंगे ही। तो आपको जो जितनी बड़ी बात सिखाएगा वो आपके लिए सबसे बड़ा गुरु हो जाएगा। और छोटी बात आपको कोई सिखाता वो भी गुरु होगा, मगर वो उससे छोटा हो जाएगा। आपके मन में ऐसा प्रतीत होगा। आपका कोई टीचर मैथ का, वो आपको तभी याद में आएगा जब आप मैथ के बारे में आप सोच रहे होंगे, कुछ हिसाब कर रहे होंगे। उस वक्त उनका ख्याल आपको आएगा और उनका कदर भी आएगा। मगर आपने मैथ को बाद में छोड़ दिया, मैथ आपने पढ़ा नहीं, उससे काम नहीं कोई व्यवहारिक जीवन में, तो वो मैथ का सब्जेक्ट भी आपके लिए अनुपयोगी होगा और वो टीचर भी अनुपयोगी हो जाएगा। मगर कोई ऐसा गुरु जो आपको ऐसी बात सिखाता है जो आपके जीवन में हर पल उपयोगी होता है, तो वो गुरु फिर आपको बार बार निरंतर याद में रहेगा। तो आपको आपके जीवन में सबसे बड़ी बात आपको किसने सिखाई, वो आपके मन में आदर के रूप में, याद के रूप में रहेंगे। और ये स्वाभाविक ही होगा, इसमें कोई शास्त्र की बात, कोई परंपरा की, अनुशासन की बात नहीं है। गुरु का कोई अनुशासन नहीं है। गुरु के प्रति जो आदर है वो स्वाभाविक होना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे इतना पाया तो उनके आगे आपके भीतर नमन और श्रद्धा अपने आप ही आएगी। मगर आप किसी गुरु के आगे जोर जबरदस्ती से झुक रहे हो, उनके आगे जी हजूर करके बैठे हो और जो कहते हैं वो करने के लिए तैयार होते हो, और वो गुरु भी जो आपको जोर जबरदस्ती से अपने को गुरु मानने के लिए तैयार करता हो, अपने को गुरु दिखाता हो, वेशभूषा लगा के पहन के, कह के भी मुँह से भी कह देगा मैं गुरु हूँ, तो ये सब बनावटी हो गया। यहाँ न कोई गुरु है न कोई शिष्य है। तो हमारे जीवन में जो भी गुरु आते हैं, चाहे बाहर के हो चाहे भीतर के हो, तीन प्रकार में हम उनको बांट सकते हैं। पहला प्रकार होगा वो बाहर का गुरु, जो आपको बाहर की बात सिखाता है, हिसाब करना सिखाता है, स्विमिंग करना सिखाता है, बात करना सिखाता है, यहाँ तक कि पूजा करना सिखाता है। तो इस कैटेगरी में जो हम मानते आए हैं संत, गुरु, पंडित इत्यादि, सभी के सब टीचर के जैसे बाहर के हो जाएंगे, क्योंकि कोई आपको पूजा पाठ करना भी सिखा रहा है तो आपको वो बाहर की बात ही सिखा रहा है। जैसे कोई हिसाब करना सिखाएगा और उसका जो फार्मूला है उस फार्मूला के अनुसार उसको करवाएगा, ऐसे ही कोई आपको पूजा पाठ सिखा रहा है तो वो भी यही कार्य करता है, वो किसी नियम का पालन करना आपको सिखा रहा है। किसी नियम को पालना करना सिखाने से
कोई श्रेष्ठ बात आपको अनुभव में नहीं आती, आप केवल एक यंत्र बन जाते हो उस क्षण। तो जो पूजा पाठ करना सिखाता है, तो आपको जो शास्त्रों में लिखा है उसको फॉलो करना सिखाता है। अभी अपनी बात वो कहता नहीं, वो हाथ में पुस्तक को लेकर वहाँ पढ़ेगा और आपको उसी तरह करने के लिए कहेगा। तो वहाँ पर एक वो ट्रांसलेटर ही है, उससे ज़्यादा उसका भूमिका नहीं। उससे ज़्यादा तो वो गुरु आपका गुरु है जो आपको स्विमिंग सिखाता है या आपको मैथ सिखाता है, क्योंकि वो आपको कुछ दे जाता है, आपके जीवन में कुछ नया ऐड कर देता है। आपने पहले सीखा नहीं था कार चलाना सिखा दिया आपको, तो उससे संगत करके आपको लाभ ही हुआ, यंत्र ही आप नहीं हुई। मगर जो पूजा पाठ सिखा रहा है उसका सत्संग करके, उसका नियम पालना करके, तो आपके जीवन में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, आपने कुछ चीज़ को दोहराया है, इतना ही हुआ। तो ये सब बाहर के गुरु है जो आपको बाहर के सब्जेक्टों के बारे में बताते हैं, आपके बारे में नहीं बताते। आप कौन हो, अपने भीतर कैसे प्रवेश करना है, अपने भीतर के गुरु से कैसे परिचित करना है, ये बात इन्होंने नहीं सिखाया। और कोई कितना ही 1008 स्वामी श्री क्यों ना हो, अगर वो आपको ये नहीं सिखाता कि अपने भीतर की गुरु से कैसे मिलना है, इसका मार्ग नहीं बताता, तो वो गुरु हो नहीं सकता। और उसका स्थान उतना ही है जो कहा, जो पूजा पाठ करना सिखाता है, और जो मैथ और स्विमिंग सिखाने वाले गुरु से भी कम श्रेष्ठ है। तो इतने कम श्रेष्ठ गुरुओं को हमने इतना बड़ा गुरु मान के बैठे हैं। तो एक तो हो गए बाहर के गुरु, और दूसरा गुरु है आपके भीतर का गुरु। आपके भीतर का गुरु का अर्थ ये है कि आपने अभी तक जाना नहीं, उससे आप परिचित नहीं हुए हैं, ये दूसरी बात है, आप बाद में हो जाएंगे। मगर आपके भीतर भी गुरु है, ये एक सत्य है, इसको जानना है। पहले तो बाहर की बात से ही हम समझ सकते हैं, जैसे बाहर के बहुत सारे लोग गुरु होते हैं हमारे लिए, ऐसे हम भी बाहर के बहुत सारे लोगों के लिए गुरु ही होंगे। हमने भी किसी न किसी को कुछ न कुछ तो सिखाया ही होगा। वो माने नहीं माने दूसरी बात है, और अगर हमने किसी को कुछ सिखाया है तो हम उसके गुरु हैं ही, तो हमारे भीतर वो गुरु तो है। और हमारे भीतर भी ऐसे बहुत सारे गुरु होंगे ना, किसी को हमने कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया, तो हमारे भीतर भी श्रेष्ठ से निचले गुरु तक है। हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि जानते नहीं, और अहंकार जैसा लग जाता है ऐसा कहना, हम अपने को गुरु नहीं कहते। मगर जो असली गुरु है वो हमारे भीतर ही है, क्योंकि हमारे भीतर जैसे बाहर के गुरु हैं ऐसे ही भीतर के गुरु भी होंगे। तो उस गुरु को हम परिचित हो जाएं तो वो भीतर के गुरु वही सबसे बड़ा गुरु होगा, और वो उसके साथ संगत करके आपको जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ज्ञान आपको हासिल होगा। एक तो हो गए बाहर के गुरु, एक तो हो गया भीतर का गुरु। इसमें एक तीसरे गुरु भी होंगे जो आपके बाहर से जो भीतर ले जाने वाले गुरु होंगे, है ना। एक गुरु आपको बाहर ही ले जाएगा, बाहर की बात ही सिखाएगा। एक गुरु आपके भीतर ही बैठा होगा, वो आपको सिखाएगा। आप कैसे सीख पाएंगे फिर? क्योंकि कोई भी गुरु आपको ज़बरदस्ती से सिखाएगा नहीं, सिखा भी नहीं सकता। ऐसा नहीं होगा कि गुरु हो जाने से आपको भी कुछ मिल जाएगा। आपके गुरु के आगे अपनी झोली फैलानी होगी। बाहर के गुरु भी ऐसे ही आपके घर में आकर थोड़ी सिखाते हैं, आपको ही जाना होता है क्या आपको सीखना है, उसको जानने के लिए उसी टाइप के गुरु के आगे आपको जाना होता है। तो आपके जो भीतर के गुरु है उनको तो आपने कभी देखा नहीं, तो उसके आगे आप कैसे जाएं, उसके आगे कैसे झोली फैलाएं? तो आप अपने भीतर के गुरु के आगे
झोली फैला नहीं सकती, उनका सत्संग आप नहीं कर सकते। तो फिर बड़ी मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि आप कैसे अब अपने भीतर के गुरु को पहचानें। आपके भीतर के गुरु कुछ करेंगे नहीं, और आप बाहर के गुरु को ही गुरु मानते रहेंगे, और भीतर के गुरु के पास कैसे जाना है आपको ये बात पता ही नहीं, तो आप तो जहाँ के तहीं रह जाएंगे। इसलिए तीसरे गुरु हैं, जिन गुरुओं को अध्यात्म में इतना बड़ा महत्व दिया, जिनको कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। तो गुरु को तीन भगवान जो कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनसे भी बड़ा मान गए। ये बात एक अतिशयोक्ति ही है, गुरुओं को इतना बड़ा महत्व देना, ये भाव की बात है। मगर असल में आपके जो भीतर के गुरु है, उससे बड़ा कोई भी गुरु नहीं है। मगर बाहर के गुरु इसीलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि उन्होंने आपके भीतर के गुरु के पास रहने की कला सिखा दी है ना। इसलिए जैसे कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पार। गुरु और भगवान गोविंद दो साथ में खड़े हैं, और कबीर को लगा कि दोनों साथ में हैं, तो पहले किसको मैं ढूंढूं, किसको पहले नमस्कार करूं। वो तर्क में पड़ गए, क्योंकि वो गुरु भी महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण। बाद में उनको लगा कि भीतर का जो श्रेष्ठ गुरु है, उस तक ले जाने की विधि बाहर के गुरु ने बताई, तो वो गुरु ही श्रेष्ठ है, उसको ही पहले नमस्कार करना चाहिए, श्रेष्ठ है नहीं। असल में जब आप भीतर के गुरु को जानेंगे, तो बाद में बाहर के गुरु जो आपको वहाँ ले जाने वाले थे, वो भी बचेंगे नहीं। क्योंकि भीतर के गुरु को जानने से आप ये जानेंगे उस परमात्मा को, जो सभी जगह हैं और एक है। तो फिर बाहर के गुरु तक भी वो फैले हुए हैं, और बाहर के गुरु भी अलग नहीं, वही है, उसी में जुड़ा हुआ है, और मैं भी उसी में जुड़ा हूँ। तो बाहर के गुरु भीतर के गुरु बन जाएंगे, या बाहर के गुरु मिट जाएंगे, एक ही बात है। तो वो 3 नंबर का जो गुरु है, उस गुरु की ही तलाश होनी चाहिए, उन्हीं का संगत होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु ही आपको वहाँ ले जाने की कला सिखाएगा। और वो गुरु मिट जाएगा आपको आपके गुरु के साथ मिलन करने के बाद। बाहर के गुरु मिट जाएगा, वो बचेगा नहीं, या आपको वो गुरु भी आपके भीतर के गुरु में ही समाहित होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो फिर वहाँ कोई भी गुरु बचेगा नहीं, और भीतर कोई शिष्य भी नहीं बचेगा। जब तक भीतर शिष्य होगा तब तक गुरु बाहर का ही होगा, है। शिष्य जब तक होगा तब तक वो गुरु को पहचान ही नहीं सकता। मैं जब तक होगा तब तक गुरु को कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने हिसाब से गुरु के बारे में धारणा रखेगा। मैं अपने को शरीर कहता है, तो गुरु को भी वो एक शरीर के रूप में देखेगा। मैं अपने को मन के रूप में, विचारों के रूप में जानता है, तो वो गुरु को भी विचार और शरीर के रूप में ही, मन के रूप में ही अनुभव करेगा। जैसे बहुत सारे शिष्य होते हैं, अनेक गुरु होते हैं, जैसे ओशो होते हैं, और ओशो के बहुत सारे शिष्य होते हैं, और पुराने पुराने शिष्य भी उनमें हैं। और वो ओशो को इस तरह वर्णन करते हैं, वो बताते हैं ओशो को कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ है, उनसे बड़ा कोई नहीं, ओशो तो ओशो है, इस तरह वो कहते हैं। ओशो के प्रति उनका सम्मान, उनका आदर तो बहुत बड़ा होता है। मगर अभी भी वो ओशो को एक व्यक्ति के रूप में ही देखते हैं, जैसे कोई बड़ा आदमी हो, है ना, आदमी की तरह ही लेंगे। कहने में वो तो कहेंगे भगवान, मगर उनकी जो दृष्टि है वो एक आदमी को देखने की ही दृष्टि है। क्योंकि जब तक वो खुद आदमी ही है, तब तक दूसरे को
गुरु देख नहीं सकता। तो इसलिए ऐसे गुरुओं के शिष्य, ओशो के शिष्य कहते हैं भगवान ओशो ने ऐसा ऐसा किया था और अब भी भगवान ओशो हैं और दिखाई पड़ते हैं और आते हैं और उनसे हम मिल सकते हैं। कोई तो ये भी कहते हैं कि ओशो पुनर्जन्म लेंगे, लेते हैं, ले रहे हैं। मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि ओशो वो गुरु है जिन्होंने पहले अपने भीतर के गुरु को जाना और बाद में दूसरे लोगों को अपने भीतर के गुरु के साथ कैसे जुड़ना है इसके बारे में सिखाया, कहा। तो ओशो भीतर से वो गुरु हैं, वो परमात्मा हैं। तो वो अगर वो परमात्मा हैं तो वो शरीर के रूप में हो नहीं सकते और वो विचार के रूप में भी हो नहीं सकते। अगर हम ओशो कह के जो याद करते हैं वो क्या याद करते हैं? एक शरीर के रूप में, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, प्यारी प्यारी आँख हो, और ओशो एक विचार के रूप में, उनके तर्क, उनके साहित्य। ओशो कह के हम इन बातों को स्मरण करेंगे तो हमने अभी तक ओशो को बाहर का गुरु ही माना। तो असल में ये समझ आनी चाहिए थी, जब अगर वो अपने भीतर के गुरु को पहचानते तो फिर वो ओशो जैसे कुछ अलग दिखाई नहीं पड़ते। फिर ओशो का नाम उतना नहीं आना आवश्यक। एक व्यक्ति के रूप में, एक कर्ता के रूप में, ये करने वाले कि ओशो ने ये किया था और ये करना चाहिए हमको भी। तो वो भी ओशो को इसी तरह ही जानते हैं जैसे हम किसी दूसरे लोगों को जानते हैं। हाँ, बड़े हैं मगर वो आदमी ही है, तो एक आदमी शरीर के रूप में हम जानते हैं। हाँ, मगर प्रारंभ में ओशो एक शरीर के रूप में ही अनुभव आएंगे, क्योंकि हमने अपने भीतर के गुरु को पहचान नहीं किया है। तो हम किसी दूसरे को भी उस तरह निर्विचार, निराकार चेतना के रूप में किसी को हम देख नहीं सकते। हम बुद्ध पुरुष को देखने में भी नहीं देख सकेंगे निराकार अखंड ब्रह्म को। हम बुद्ध को भी एक आदमी की तरह ही देखेंगे और ऐसे ही लोग देखते हैं। किसी को पता थोड़ी होता है कि बुद्ध हैं तो सभी लोग जान पा रहे हैं कि ये बुद्ध हैं। बहुत सारों को तो वो बुद्ध नहीं, बुद्धू लगेगा। वो कोई ज्ञानी नहीं, एक पागल लगेगा। ऐसे कितने सारे ज्ञानी हैं जिनको लोगों ने पागल बना दिया, मान लिया। तो कोई गुरु हो जाने से दूसरे को दिखाई नहीं पड़ जाएगा। तो आप गुरु को मानते हो, उनकी बात सुनते हो, तो भी ये नहीं हो जाएगा कि आपको वो गुरु क्या है दिखाई पड़ जाएगा। जब आप अपने भीतर के गुरु को देखेंगे तब आप उन ओशो के भीतर के जो गुरु है उनको भी देखेंगे, और फिर आप दो वहाँ होंगे नहीं, एक ही होगा। मगर प्रारंभ में ऐसा होगा, मगर धीरे धीरे जितना जितना आप अपने भीतर के गुरु को जानते जाएंगे उतना आप बाहर के गुरु को भी जानते जाएंगे। ये क्रमशः होगा। पहले वो गुरु बाहर का मैथ साइंस पढ़ाने वाला गुरु जैसा ही अनुभव होगा, क्योंकि पहले तो आपको उनकी बात ऐसे ही लगेगी जैसे आपने ओशो के प्रवचन सुनना शुरू कर दिया तो वहाँ एक गणित जैसा तर्क है। तो आपको तर्क करने की कला वहाँ आप सीख जाएंगे, है। तो गुरु हो जाएंगे ओशो आपके लिए। मगर वो ओशो आपके ऐसे ही गुरु होंगे जैसे मैथ साइंस पढ़ाने वाले गुरु। मगर बाद में धीरे धीरे आप समझते गए, अपने को अपने मस्तिष्क से अपने हृदय की तरफ आने लगे, तो हृदय की संवेदनाओं को भी आप पकड़ने लगे। तो फिर ओशो आपको एक प्रेम सिखाने वाले गुरु जैसे होंगे, आनंदित करने वाले गुरु जैसे होंगे, जिनकी बात सुनने से आपको आनंद आता है, प्रेम होता है। मगर अभी ही आपको ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपके भीतर के गुरु तक पहुंचा दिया या आप पहुंच गए। मगर बाद में आप धीरे धीरे ध्यान सीखने लगे और ध्यान में आप उस
अपने भीतर के अखंड निराकार ऊर्जा को अनुभव करने लगे, तो आपको ये अनुभव में आएगा कि जो आपको भीतर अनुभव हुआ वो फैल के गुरु तक ही भी गया हुआ है और फैल के सभी जगह गया है। तो फिर आपने ओशो को ऐसे बाहर के गुरु के रूप में नहीं जाना, अब आपने ओशो को एक परमात्मा के रूप में जाना और अपने को भी परमात्मा के रूप में। तो अब के बाद ओशो वहाँ कोई बचेंगे नहीं और अब भीतर भी आप कोई वहाँ बचेंगे नहीं, एक हो जाएगा, अस्तित्व ही बचेगा। और गुरु भी एक मान्यता थी, शिष्य भी एक मान्यता। जब तक शिष्य ने अपने भीतर के गुरु को जाना नहीं, बाहर किसी दूसरे को गुरु मान के चला है, तब तक वो अंधकार में ही होगा और उसको सही यात्रा करने के लिए उस 3 नंबर के गुरु को सुनना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए। और 3 नंबर का गुरु वही होगा जो आपको आपके भीतर बैठे परमात्मा तक ले जाने के लिए आपको मार्ग देगा, आपको प्रेरणा देगा, आपको उसका शिक्षा देगा और कोई भी शिक्षा नहीं देगा। और जो सत्य आपको देने के लिए, जो खुद मिटने के लिए भी तैयार होगा, वो इस तरह आपको सहयोग करेगा, वो आपको अपना शिष्य बनाने के लिए राजी नहीं होगा, आपको सिखाने के लिए राजी होगा। आपको शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं। आपको शिष्य बना के गुरु को क्या मिलेगा? आप खुद ही शिष्य बनेंगे, ये दूसरी बात होगी, मगर गुरु आपके लिए गुरु होता है। गुरु के हिसाब से वो किसी के गुरु नहीं होते हैं, है ना? शिष्य के लिए वो उनके गुरु होते हैं, मगर गुरु के लिए उनके शिष्य नहीं, क्योंकि गुरु को पता है वो जो शिष्य कह रहा है अपने को, अगर वो अपनी खोज कर ले, अपने भीतर बैठे गुरुओं को देख ले, तो फिर ये शिष्य वहाँ बचेगा नहीं, खुद ही गुरु हो जाएगा। तो इसका गुरु नहीं बनने का क्या प्रयोजन? हाँ, इसको वहाँ तक जाने के लिए मैं सहयोग करता हूँ, तो उतना भाव गुरु का होगा।